दोस्तों, आप सभी ने कई बार एलियंस के किस्से जरूर सुने होंगे। कई सारे लोगों ने ऐसा दावा किया है कि उन्होंने एलियंस को देखा है, तो कई सारे लोग ऐसा मानते हैं कि एलियंस आज भी हमारी धरती पर सीक्रेटली छुप कर रहते हैं। लेकिन क्या आपने ये बात कभी सोची है कि क्या हो अगर पोकेमॉन वर्ल्ड में एलियंस का अटैक हुआ तो क्या होगा? एक ऐसा समय जब इंसान और पोकेमॉन का सामना एक ऐसे क्रिएचर से होगा जो कि उनके प्लेनेट का है ही नहीं, जिसका नतीजा आएगा पोकेमॉन वर्ल्ड की अब तक की सबसे बड़ी वॉर। तो आज का ये वीडियो ये मेरे खुद का एक फैन मेड वीडियो होगा, लेकिन इसके ऊपर मैंने काफी डीप रिसर्च की। अगर फ्यूचर में कभी पोकेमॉन वर्ल्ड में एलियंस का अटैक हुआ तो इस वीडियो में मैंने जो भी कुछ बताया है सब कुछ सेम टू सेम वैसा ही होगा। एक रात जब पोकेमॉन वर्ल्ड के वैज्ञानिक अपना काम करके अपने घर जा रहे थे, तभी उन्हें अपने रेडार्स में एक अजीब सा मैसेज आता है। इस सिग्नल को सुनने के बावजूद भी वो रिसर्चर्स ये बात किसी को नहीं बताते जब तक उन्हें इस बात का एहसास न हो कि पोकेमॉन वर्ल्ड के ऊपर अब एक बहुत ही बड़ा खतरा मंडरा रहा है। जब उन्हें इस बात का एहसास होता है तब वो इस खबर को रातों रात पूरी दुनिया भर में फैला दे, लेकिन तब तक शायद काफी देर हो जाए। उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि उन्हें एलियंस को पोकेमॉन वर्ल्ड की जमीन पर पहुंचने से पहले रोक पाए, क्योंकि अगर वो एक बार पोकेमॉन वर्ल्ड की जमीन पर पहुंच गए तो उन्हें रोकना काफी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि इस लड़ाई को होने से पहले रोक पाए। इस वजह से पोकेमॉन वर्ल्ड के लोग उन्हें अपनी तरफ से कुछ सिग्नल इस मामले को बात करके सुलझा दे। लेकिन अगर वो हमारी इस बात को ठुकरा कर लगातार पोकेमॉन वर्ल्ड की तरफ बढ़ते रहे तो उनके हमले का इंतजार न करते हुए पहला हमला हमें ही करना होगा। अब ये बात तो साफ है कि पोकेमॉन वर्ल्ड की टेक्नोलॉजी उनके सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी के मामले में पोकेमॉन वर्ल्ड से काफी आगे है। इस वजह से हम शुरुआत में ही अपनी तरफ से अपने ब्रह्मास्त्र को भेजेंगे, जो होगा रेक्वाजा। रेक्वाजा ये वो पोकेमॉन है जो कि पोकेमॉन वर्ल्ड की तरफ आने वाले हर एक खतरे को जड़ से उखाड़ फेंकता है। जैसे ही रेक्वाजा को एहसास होगा कि उन परग्रहों से पोकेमॉन वर्ल्ड को एक बहुत ही बड़ा खतरा है, तभी रेक्वाजा तुरंत उनके ऊपर धावा बोल देगा। और अब रेक्वाजा और एलियंस आमने सामने की लड़ाई में है। भले उनके पास ऐसे कवच है जो कि आसानी से नहीं टूट सकते, लेकिन रेक्वाजा की पावर और उनके कवच में जमीन आसमान का फर्क है। सुपर स्ट्रेंथ, ड्रैगन एनर्जी, मोस्ट पावरफुल अटैक लाइक ड्रैगन इंसेंस, जो कि इतना विध्वंसकारी है कि आसानी से एक ही बार में प्राइमर ग्रोडॉन और प्राइमर काराजोगरे को हरा दिया था। तो फिर अब ये एलियंस क्या चीज है? उन परग्रहों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि पोकेमॉन वर्ल्ड के पास इतना पावरफुल हथियार है। यहाँ रेक्वाजा एक के बाद एक उनके हर एक उड़न तस्करी को डिस्ट्रॉय करता जा रहा है। उनकी काफी सारी छोटी उड़न तस्करियां बर्बाद हो चुकी है और काफी सारी बड़ी यूएफओस ने अपने कवच खो दिया है। लेकिन इस दौरान रेक्वाजा को भी काफी नुकसान हुआ है। वो एलियंस इस बात को आप समझ चुके हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो रेक्वाजा उनकी आधी से ज्यादा ताकत यहीं पर उड़ा देगा। इसी वजह से वो अपनी तरफ से अपने सबसे ताकतवर शिप को भेजते हैं। अब मैदान में आ चुका है उन परग्रहों का सबसे ताकतवर शिप। ये शिप बाकी शिप से ज्यादा बड़ा और ज्यादा ताकतवर, और ये शिप रेक्वाजा से 10 कदम आगे है। मुकाबले के दौरान ऐसा लग रहा था कि अब रेक्वाजा अपनी घुटने टेक देगा, लेकिन तभी रेक्वाजा हो जाता है मेगा इवॉल्व और आ जाता है अपनी मेगा इवोल्यूशन फॉर्म मेगा रेक्वाजा में, और एक जोरदार ड्रैगन इंसेंस सीधा उस शिप को मार। रेक्वाजा और वो शिप एक दूसरे को लगातार सेम डैमेज पहुंचा रहे हैं। लगभग 18 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन ये लड़ाई अभी तक नहीं रुकी। अब अगला हमला तय करने वाला था कि इस लड़ाई को कौन जीतेगा। उस शिप की तरफ अपनी पूरी ताकत लगाकर एक ड्रैगन इंसेंस अटैक लेकर जा रहा था, लेकिन पल भर में ही वो शिप उससे बच जाता है और एक ऐसा विध्वंसकारी अटैक यूज करता है जिससे एक बहुत ही बड़ी रोशनी चमकती है, और पल भर में ही रेक्वाजा वो मुकाबला हार सीधे पोकेमॉन वर्ल्ड की सतह पर गिर जाता है, जिस वजह से हमारी शुरुआत अच्छी नहीं रही। लेकिन आप ये बात जानकर हैरान हो जाओगे कि पोकेमॉन वर्ल्ड ने अभी तक अपनी पूरी ताकत भी यूज नहीं की है। उन परग्रहों के लगातार 42 शिप्स बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन 16 शिप्स ऐसे हैं जिन्हें कुछ भी डैमेज नहीं हुआ। उनके पास इतने मजबूत कवच है जिन्हें तोड़ना काफी मुश्किल है, लेकिन हमारे न्यूक्लियर मिसाइल्स में इतनी ताकत नहीं है कि वो उस कवच को तोड़ पाए। लेकिन न्यूक्लियर मिसाइल्स में इतनी ताकत तो है कि वो अपने सैटेलाइट्स को बर्बाद कर पाए। पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड और हमारी पृथ्वी के आसपास से लगभग 2000 सैटेलाइट्स घूम रही होती है, लेकिन इन 2000 सैटेलाइट्स में से कुछ ऐसी भी है जो कि खराब हो चुकी है, जिन्हें लोग अंतरिक्ष कूड़े के नाम से जानते हैं। यह अंतरिक्ष कूड़ा 50,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से घूम रहा होता है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अगर आप इस स्पीड में एक मूंगफली के दाने को भी छोड़ दें तभी वो 10,000 न्यूक्लियर मिसाइल से भी ज्यादा विध्वंसकारी होता है। अगर ऐसे में हम अपने सारे सैटेलाइट्स को तोड़ दें तो वो एक गार्बेज शील्ड बन जाएगी, एक ऐसे शील्ड जो कि अटैक के साथ साथ डिफेंस में उन परग्रहों को उस गार्बेज शील्ड को पार करने में काफी ज्यादा दिक्कत होगी। कई सारी उड़न तस्करियां टूटकर सीधे पोकेमॉन वर्ल्ड की जमीन पर गिर जाएंगी। इसे ऐसे समझो कि हमने उन पर सैटेलाइट से नहीं बल्कि 10 करोड़ न्यूक्लियर मिसाइल से हमला किया है। और अब ओजोन लेयर बनेगी युद्ध का क्षेत्र। कुछ ऐसे उड़न तस्करियां हैं जिन्होंने हमारी इस कूड़ेदार ढाल को पार कर लिया है, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि उन्हें अब ओजोन लेयर को पार करना है, जिसे पार करते समय हर एक चीज में ग्रहसत उत्पन्न होती है।
इस वजह से ओजोन लेयर को पार करते समय उन उड़नदस्ते स्त्रियों को अपना वो कवच बंद रखना होगा, नहीं तो उनके कवच को आग लग जाएगी। और जिस टाइम वो अपने कवच को बंद रखे, अगर हम उसी टाइम अपनी न्यूक्लियर मिसाइल से उन पर हमला करें तो ओजोन लेयर की विध्वंसकारी गैस की वजह से न्यूक्लियर मिसाइल बहुत ज्यादा विध्वंसकारी साबित होगी। और अब समय आ चुका है आर या पार की लड़ाई का। हमारी लाखों कोशिशों की करने के बावजूद भी अगर वो परग्रही पोकेमॉन वर्ल्ड में पहुंचने में कामयाब हो भी गए, तब भी हम उनके लिए काफी बड़ी चुनौती साबित होंगे। उनके एक यूएफओ में ही करीब हजारों से ज्यादा एलियंस होंगे, लेकिन हमारे इस पोकेमॉन वर्ल्ड में करोड़ों से ज्यादा इंसान और पोकेमॉन हैं। ऐसे में टीम ईथर फाउंडेशन, जो कि पोकेमॉन वर्ल्ड की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वो करोड़ों की संख्या में सेना तैयार रखेगी। ईथर फाउंडेशन न सिर्फ आर्मी को बल्कि हर एक आम इंसान को हथियार देगी। कई सारे संगठन तैयार होंगे जिन्हें जहाँ भी एलियन दिखे वहीं पर उस पर हमला कर देंगे। कई सारे वाइल्ड पोकेमॉन अपने घर को बचाने के लिए एकजुट होंगे। भले ही पोकेमॉन वर्ल्ड के पास एलियंस इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी के मामले में पोकेमॉन वर्ल्ड भी कुछ कम नहीं। जो भी संगठन है वो हर जगह अपने पोकेमॉन्स को मेगा इवॉल्व करके उनकी ताकत और बढ़ा रहा है, जिससे वो उन एलियंस को हरा पाए। वही वर्ल्ड चैंपियन लियोन का सामना एलियंस के सबसे पावरफुल ग्रुप से होता है। ऐसा लग रहा था कि अब पोकेमॉन वर्ल्ड आसानी से जीत जाएगा, लेकिन तभी एलियंस अपना जवाबी हमला करते हैं। हर जगह बस ब्लास्ट ही हो रहे थे। इस दौरान कई सारे वाइल्ड पोकेमॉन्स की डेथ हो गई, कई सारी बड़ी बिल्डिंग्स गिर गए, कई सारे लोगों को अपने घर खोने पड़े, कई सारे लोगों ने अपने परिवार को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। पूरा पोकेमॉन वर्ल्ड अब बस एक वॉर जोन बन चुका था। एक पोकेमॉन जोर से चिल्लाया, जो था मियोटू। एलियन के उस स्ट्रॉन्ग ग्रुप ने लियोन को लगभग मार ही डाला था, लेकिन तभी उसे बचाने के लिए और मियोटू आया। कई सारे वाइल्ड पोकेमॉन और इंसानों के लिए देखकर मियोटू इतना गुस्से में आ चुका था कि उसने एक ही साइड स्ट्राइक अटैक से उन पावरफुल एलियंस के ग्रुप को हरा दिया। तभी उन एलियंस में से सबसे पावरफुल एलियन मियोटू के सामने आता है। उसे देखते ही अपने सबसे पावरफुल अटैक सीधे उसकी तरफ लेकर जा रहा था। तभी वो एक हिट में मियोटू को जमीन पर गिरा देता है। मियोटू समझ जाता है कि ये काफी पावरफुल है, इसी वजह से मियोटू को अपनी मेगा एवोल्यूशन फॉर्म में आना पड़ता है। तभी मियोटू अपनी साइकिक पावर से उससे अपने पास खींचकर उसे आसमान में ले जाकर सीधे जमीन पर पटक देता है। जब धुआं साफ होता है तब मियोटू काफी ज्यादा शॉक होता है, क्योंकि उस एलियन को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचता। तभी वो मियोटू पर एक विध्वंसकारी अटैक यूज करता है, जिस वजह से मियोटू सीधे जमीन पर गिर पड़ता है। मियोटू बस अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। तभी वहां पर आर्कियस आ जाता है। परग्रही अब मेरा शिकार है, लेकिन इसे हराना है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए मियोटू। तभी सभी लेजेंडरी पोकेमॉन्स एक साथ आ जाते हैं। सभी लेजेंडरी पोकेमॉन्स एक साथ उस एलियन पोकेमॉन पर हमला करने लगे, लेकिन वो एक के बाद एक सबको पछाड़ता गया। तभी सारे लेजेंडरी पोकेमॉन्स, सारे वाइल्ड पोकेमॉन्स और सब इंसान, तभी मियोटू और आर्कियस अपने सबसे पावरफुल अटैक एक साथ यूज करते हैं, जो कि एक अटैक में मिक्स होकर सीधे उस परग्रही की तरफ बढ़ रहे थे। पूरे ब्रह्मांड का सबसे विध्वंसकारी अटैक जो सीधे उस परग्रही की तरफ बढ़ रहा था। वो अपने पावरफुल शिप को आगे करता है, लेकिन पल भर में वो शिप राख में बदल जाता है। तभी वो एलियन अपने मॉन्स्टर फॉर्म में आ जाता है और अपने दोनों हाथ सीधे उस हमले की तरफ बढ़ाता है। दोनों एक दूसरे से टकरा गए। वो एलियन अपनी पूरी ताकत लगाकर उस अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा था। उनका वो अटैक सीधे उस एलियन को चीर कर निकल जाता है। और जब धुआं साफ हुआ तब दिखा कि वो एलियन हमेशा हमेशा के लिए जा चुका था। तभी वहां पर एक मियो आया। आर्कियस ने मियो से कहा कि मियो, इस लड़ाई में इंसान और पोकेमॉन की कोई गलती नहीं थी, ये बस अपने वजूद को बचाने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इन सभी मरे हुए इंसान और पोकेमॉन को जिंदा कर दो। फिर मियो अपनी लाइफ एनर्जी से उन सभी मरे हुए इंसान और पोकेमॉन को जिंदा कर देता है। तो ये बस मेरा एक छोटा सा ओपिनियन था। आपका इसके बारे में क्या राय है वो आप मुझे कमेंट में जरूर से बताइए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बिकॉज अगर आप हमें सब्सक्राइब करेंगे तो ऐसे अमेजिंग वीडियोस आप हर टाइम देख सकेंगे। If you can't be right, I do the same thing. I told you that I never would. I told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay.